पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह। गिरिडीह में पहली बार एक ऐसा बुटीक जहां आपको मिलेगा एक ही छत के नीचे साड़ियों का एक बेहतरीन कलेक्शन, लहंगा की एक से बढ़कर एक वैरायटी, डिजाइनर कुर्ती, लेडीज हैंडबैग सहित और भी बहुत कुछ। यही नहीं, यहाँ है एक कंप्लीट ब्राइडल स्टोर जहां आप करा सकते हैं एडवांस SD और अल्ट्रा SD क्लास फिनिश ब्राइडल मेकअप। यहाँ आप अपने कॉस्ट्यूम डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से मिलकर अपना कंप्लीट ब्राइडल लुक कस्टमाइज करा सकते हैं। यहाँ होता है परमानेंट एक्रिलिक और जेल नेल एक्सटेंशन एंड नेल आर्ट। तो फिर देर किस बात की है? शादी हो या एंगेजमेंट, हल्दी हो या मेहंदी, यहाँ आप करा सकते हैं एडवांस SD मेकअप, वो भी अपने बजट में। हमारा पता पूनम्स बुटीक एंड ब्राइडल स्टूडियो, सेंटर पॉइंट मॉल के सामने, मधुबन वेजेस के बगल में, 2nd फ्लोर, न्यू बरगंडा, गिरिडीह। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं विशाखा सिन्हा। विस्तार से खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेरा गिर। शहर में 4 शाखाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर, सलामपुरिया एनर्जी, बिसाइड मधुबन वेजेस, बरगंडा, गिरिडीह। वासुदेव महतो हत्याकांड मामले का गिरिडीह पुलिस ने किया उद्भेदन, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। DSP ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी, कहा छेड़खानी करने के कारण ही परिवार के सदस्यों ने की थी हत्या। अंचल कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान मंच ने समाहर न्यायालय के समक्ष किया प्रदर्शन। किसानों ने समाहर न्यायालय का तोड़ा ताला, प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ की नारेबाजी। कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर गिरिडीह स्टेडियम से निकाली रैली, समाहर न्यायालय के समक्ष किया प्रदर्शन। कर्मचारी नेताओं ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी उठाया सवाल। सदर अस्पताल में मनाया गया विश्व मलेरिया दिवस। CS के सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और NM को मलेरिया मुक्त जिला बनाने का कराया शपथ ग्रहण। और सदर प्रखंड की पूर्णानगर में कलश यात्रा के साथ श्री रामचरितमानस महायज्ञ की हुई शुरुआत। वहीं बेंगाबाद के मोतीलेरा में 9 दिवसीय श्री रामचरितमानस महायज्ञ को लेकर निकाली गई भव्य कलश यात्रा। अब खबरें विस्तार से। वासुदेव महतो हत्याकांड मामले का गिरिडीह पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। उक्त जानकारी DSP ने मंगलवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। शराब के नशे में महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में वासुदेव महतो उर्फ वासुदेव यादव हत्याकांड मामले का उद्भेदन करने में गिरिडीह पुलिस सफल रही। हत्याकांड में शामिल महिला समेत 3 आरोपी को पुलिस दबोचने में सफल रही। गिरफ्तार आरोपियों में जमुआ के कर्मटाड़ गांव निवासी चोटी भोक्ता, लाली भोक्ता और शदरी देवी शामिल हैं।
हालांकि सहदरी देवी का बेटा फरहार बताया जा रहा है। मंगलवार को डीएसपी संजय राणा और जमुआ थाना प्रभारी पप्पू कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि हत्याकांड में जिस ईंट का इस्तेमाल किया गया था उसे बरामद कर लिया गया है। बताया कि वासुदेव महतो हत्याकांड मामले को घटना के 3 दिन पहले गिरफ्तार महिला सहदरी देवी के साथ शराब के नशे में की गई छेड़खानी के कारण ही अंजाम दिया गया था। मृतक ने अधिक शराब का सेवन कर सहदरी देवी के साथ उसी के घर में अश्लील हरकत की थी, जिससे आक्रोशित आरोपी सहदरी देवी ने अपने पति चोटी भोक्ता व बेटे बेटी के साथ मिलकर गांव के हनुमान मंदिर के पीछे ईंट से मारकर वासुदेव महतो की हत्या कर दी थी। 22/4/23 को सुबह 8 बजे कर्माटाड़ के वासुदेव महतो उर्फ वासुदेव यादव का 100 ग्राम कर्माटाड़ के ही बजरंगबली मंदिर के पीछे फेंका हुआ पाया गया था, जिसके संबंध में उसी गांव के नकुल यादव पिता स्वर्गीय वासुदेव महतो साकिन कर्माटाड़ थाना जमुआ जिला गिरिडीह के लिखित आवेदन के आधार पर जमुआ थाना कांड संख्या 164/23 दिनांक 23/4/23 धारा 302, 201, 506, 34 भादवी के अंतर्गत दर्ज किया गया। और इसके बाद एक स्पेशल टीम बनाई गई, जिसमें इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, पप्पू कुमार थाना प्रभारी, नितेश कुमार पांडे सब इंस्पेक्टर ये शामिल थे। कांड का त्वरित उद्भेदन किया गया और उद्भेदन कर उसमें शामिल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त थे चोटी भोक्ता उम्र 60 वर्ष, पिता स्वर्गीय चमटू पुजर, लाली भोक्ता उम्र 35 वर्ष, पिता चोटी भोक्ता, तीसरा सहदरी देवी उम्र 55 वर्ष, पति चौथी भोक्ता, तीनों साकिनान कर्माटाड़ थाना जमुआ जिला गिरिडीह। एक अभियुक्त अभी फरार है और हत्या में जिस ईंट का प्रयोग किया गया था मारने में वो भी बरामद किया गया। 48 घंटे के अंदर केस का डिटेक्शन हुआ। शराब के नशे में ये घटना घटी। जो विक्टिम था, जो मृत व्यक्ति था, शराब पीकर इनके साथ कुछ छेड़खानी कर रहा था। उसी पर जो है इन लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। तो उसमें से 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। एक व्यक्ति भागा हुआ है, उनका बेटा सहदरी देवी का, बाकी सारे लोग गिरफ्तार। एक खून वगैरह मिला था, सारे खून का सैंपल भी उठाया गया और घर में कुछ खून का सैंपल जो है इन लोगों ने गोबर से लिप दिया था, घर में ही मारा और पीछे फेंक दिया था। उसके यहाँ शराब पीते थे। तीनों तो आपस में भाई बहन ये थे, क्या कहते हैं, माँ पुत्र थे, जो है माँ बेटा पति, यही लोग थे जो मारने वाले में। और ये यादव जो है बाहर के थे, जो वहाँ शराब पीने के लिए आते। अंचल कार्यालयों में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान मंच ने मंगलवार को समाहर न्यायालय परिसर में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने समाहर न्यायालय का ताला तोड़कर अंदर घुसे और धरना पर बैठ गए। जमीन के ऑनलाइन म्यूटेशन और रिकॉर्ड रूम में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के नाम पर घूस की मांग किए जाने के विरोध में किसान मंच के द्वारा मंगलवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत समाहर न्यायालय परिसर में धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में काफी संख्या में जिले के किसान शामिल हुए। इस दौरान किसानों का जुलूस जब समाहर न्यायालय के करीब पहुंचा तो समाहर न्यायालय का दोनों गेट बंद कर दिया गया था, जिससे जुलूस में शामिल किसानों का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और किसानों ने एक गेट का ताला तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान परिसर में किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना पर बैठ गए। जमीन का रसीद देना होगा, देना होगा। जमीन का रसीद देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगा, अंडर प्रधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुखिया के जरिए किसानों का जमीन हड़पना बंद करो, बंद करो। गवर्नमेंट हाजिरी नहीं चलेगा। Okay.
लगातार हम लोग फरियाद कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। अभी इससे हम किसान धरना को संबोधित करते हुए किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी अधिकारी नियम कानून को ताक पर रखकर जनता को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कई दशकों से जिस गैर मजरूआ खास बकासत जमीन पर किसान दखल कर रहे हैं, उस जमीन का लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दिया गया है। अब जो जमीन मालिक मोटी रकम रिश्वत दे पा रहे हैं, उनको ही रसीद निर्गत हो रही है, लेकिन रिश्वत देने में असमर्थ गरीब किसानों का लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा। कहा कि इसी प्रकार रिश्वत नहीं देने पर जमीन के प्लॉट का ऑनलाइन एंट्री, उच्चाधिकारी दाखिल खारिज का आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। आज 8 सूत्री मांगों को लेके उपायुक्त गिरिडीह के यहाँ हम लोग सत्याग्रह करने जा रहे थे। झंडा मैदान से पैदल चल के सत्याग्रह के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुँचे तो देखा कि हम लोगों को देखते ही वहाँ का गेट बंद कर दिया गया। बाध्य होके, विवश होके, मजबूर होके, लाचार होके हम सत्याग्रहियों को उस जिला प्रशासन के उस गेट को तोड़ना पड़ा। और उसके बाद जो है हम लोग जब उपायुक्त महोदय के बरामदे पे गए तो अनुमंडल पदाधिकारी महोदय आए और उन्होंने कहा कि जो भी संबंधित समस्या है, उपायुक्त महोदय तो नहीं है, जो भी संबंधित समस्या है, क्योंकि आप लोगों का समस्या एसी से संबंधित है, एसी साहब से संबंधित है और डीडीसी साहब से संबंधित है। क्योंकि हम लोगों का जो मांग था कि गैरमजरूआ जमीन, बकास जमीन, भूदान जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत किया जाए। आज जो मोटा रकम घूस में दे पा रहा है उसी का ऑनलाइन जमीन हो रहा है, एंट्री हो रहा है। जो नहीं दे पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, उत्तराधिकार दाखिल खारिज उसी का होता है जो पैसा दे पाता है। तो इन्हीं सब मांगों को लेके हम लोग गए थे पिछले दिनों। क्योंकि 5 रुपया का स्टाम्प 70 रुपया में बेचा जा रहा था, उसका वीडियो भी वायरल हुआ, उसके बाद भी जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं किया। इस तरह की समस्या को लेके हम लोग सत्याग्रह करने के लिए गए थे। तो आपको चिट्ठी दिखला रहे हैं, डीडीसी साहब को चिट्ठी नहीं दिखला सके। कहने का मतलब है कि मनरेगा में जो लूट खसोट हो रहा है, हम लोगों को लगता है कि डीडीसी साहब का ही संरक्षण प्राप्त है। किसान मंच का आज का हम लोग का फैसला निर्णय यही लिए हैं, जो हम लोग का गैरमजरूआ जमीन का रसीद और भूमिदान का रसीद और बकास जमीन का रसीद हम लोग को ऑनलाइन करा देना है। और यही मांग ले करके हम लोग ये भूख प्यास धूप में सब किसान परेशान है, ये हम लोग का मांग पूरा कर दीजिए। इतना ही बात करके मैं इस दौरान अपर समाहर्ता विल्सन भेंगरा, सदर एसडीएम विशालदीप खलको पुलिस अधिकारी के साथ समाहरणालय पहुंचे और किसानों से वार्ता कर उन्हें समझाकर प्रदर्शन समाप्त कराया। वहीं धरना में किसान मंच के पूर्व महासचिव गंगाधर यादव, सचिव देवेंद्र यादव, जिला उपाध्यक्ष श्यामू बास्के, जिला सचिव विजय कुमार, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, तीसरी अंचल अध्यक्ष दासो मुर्मू, देवरी अंचल अध्यक्ष अन्ना मुर्मू सहित काफी संख्या में किसान शामिल हुए। कर्मचारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर गिरिडीह स्टेडियम से रैली निकाली और समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाया। झारखंड राज्य पंचायत सचिव संघ, जन सेवक संघ, रोजगार सेवक संघ, जिला शाखा गिरिडीह के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को गिरिडीह स्टेडियम से रैली निकाली गई। इस दौरान महासंघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के महामंत्री अशोक कुमार, जिला मंत्री अनूप कुमार, गुप्तेश्वर प्रसाद, अमर कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष लखन प्रसाद रजक, पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष
लखनलाल पंडित, जिला मंत्री जन सेवक संघ के विनोद विश्वकर्मा, रोजगार सेवक संघ के रघुनंदन प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में रैली समाहार न्यायालय भवन पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। सरकारी कर्मी पर हमला करने वाले हमलावरों को गिरफ्तार करना होगा। जिला प्रशासन हाय 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 हाय, क्षेत्रीय कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान। जिला प्रशासन कन्वेयर के थाना प्रभारी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, गिरिडीह के मुर्दाबाद करना होगा। क्षेत्रीय मार्गदर्शक जैसे महामंत्री झारखंड राज्य कर्मचारी महासंघ नयन बाबू अनुरोध किया कि धरना पर अभी आप नहीं जाएं, कल डीसी साहब आपसे वार्ता करेंगे और आपके समस्या का निदान होगा। तो आज भर हम लोग रुके हैं, लेकिन अगर कल वार्ता नहीं हुई और समस्या का समाधान नहीं हुआ, तीनों एफआईआर पर आवेदन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो इस जिले के सभी क्षेत्रीय कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। उसके पीछे महासंघ भी हड़ताल का कॉल देगा और तमाम विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज प्रदर्शन के माध्यम से समूचे जिले से कर्मचारी यहाँ तक पहुँचे। मौके पर सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के बीच संबंध का अभाव है। कहा कि वर्तमान में जो स्थिति बन रही है उसके वजह से पूरे जिले में क्षेत्रीय कर्मी हड़ताल पर जाने को विवश होंगे। कहा कि कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना, सरकारी अभिलेख छिन जाना, गलत योजना बनाने पर दबाव डाला जाना आम बात हो गई है। हालांकि इन सब की सूचना देने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होना जंगल राज परिलक्षित हो रहा है। कहा कि अगर यही रवैया रहा तो कर्मचारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बाध्य होंगे। एफआईआर दर्ज कराया गया है, उसके बावजूद भी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होना ये शर्म की बात है। इसी आक्रोश के क्रम में आज उपायुक्त के समक्ष जिले के तमाम क्षेत्रीय कर्मी उपस्थित होकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर आज के प्रदर्शन के बाद भी अगर अभियुक्तों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो जिला महासंघ के समर्थन से, जिला महासंघ के मार्गदर्शन में जिले के तमाम क्षेत्रीय कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे और इसकी सारी जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। मोर्चा के बैनर तले संयुक्त सचिव आज पूर्व से नियोजित कार्यक्रम है। हमारे वैसे 3 साथी 2 माह हो गया जिनके साथ मारपीट हुआ, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, जनसेवक के साथ। जिला प्रशासन को हम लोगों ने बारी बारी से उनकी सूचना देते गए। पुलिस प्रशासन को भी थाना में एफआईआर के लिए कॉपी आवेदन किए गए, परंतु न जिला प्रशासन न पुलिस प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई किया। हमारे तमाम क्षेत्रीय कर्मी पर काफ़ी रोष है, जिसके कारण आज हम इस कड़ी धूप में भी जिला प्रशासन को कान में ये सूचना देने आए कि आप क्षेत्रीय कर्मचारी को बिना सुरक्षा का क्षेत्र में दूर दराज भेजते हैं और काम करके आपको देते हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं, अगर यह तमाम क्षेत्रीय कर्मचारी पर जो हमलावर है और अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, समय उस पर हमला पर हम अरेस्टिंग नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर हमारे महासंघ के महामंत्री ने भी आपको संबोधन में कहा, निश्चित तौर पर महामंत्री हमारा जो संबोधन किया और हमारा जिला प्रशासन को हम अनुरोध करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं करता है तो इस जिले के तमाम विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे, जिससे सरकार को ये कार्य का जो अवरुद्ध होगा इसका जवाब जिला प्रशासन को देना होगा। सदर अस्पताल में मंगलवार को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हुए सीएस ने सभी स्वास्थ्य अधिकारियों और एएनएम को मलेरिया मुक्त जिला बनाने को लेकर शपथ ग्रहण कराया। विश्व मलेरिया दिवस के मौके पर मंगलवार को सदर अस्पताल सभागार में मलेरिया मुक्त जिला बनाने को लेकर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिविल सर्जन शिव प्रसाद मिश्रा ने स्वास्थ्य अधिकारियों और एएनएम को जिले को मलेरिया मुक्त बनाने के लिए शपथ दिलाते हुए जागरूकता और प्रचार प्रसार की जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि जन समुदाय को मलेरिया से सुरक्षा एवं बचाव के प्रति जागरूक करना तथा बेहतर स्वास्थ्य के लिए उनका व्यवहार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रतिवर्ष मलेरिया जैसे घातक बीमारी से लोगों को बचाया जा सके। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा ने कहा कि विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूक कार्यक्रम है। बताया गया कि इसी दिन मलेरिया उन्मूलन हेतु वैश्विक ध्यानाकर्षण करने एवं मलेरिया नियंत्रण हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी एवं जन जागरूकता
करने का दिवस है। उद्देश्य विश्व मलेरिया दिवस का उद्देश्य जन समुदाय को मलेरिया सुरक्षा एवं बचाव के प्रति जागरूक करना एवं बेहतर स्वास्थ्य के लिए उसका व्यवहार परिवर्तन किया जाना है। इस वर्ष विश्व मलेरिया का थीम टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट, शून्य मलेरिया करने का समय, निवेश करें, नवाचार करें और लागू करें। अब हमें मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्य करना है जिससे ग्राम स्तर पर मलेरिया मुक्त किया जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित किया गया है। इस मलेरिया दिवस में हम संकल्प लें कि मलेरिया समाप्ति के लिए सकारात्मक एवं सशक्त पहल का आरंभ हम करेंगे। मलेरिया रोगी संख्या में कमी एवं मलेरिया से होने वाले मृत्यु को रोकने हेतु भारत सरकार के द्वारा डायग्नोस्टिक टूल बाइवैलेंट की बीएफ रोगियों के उपचार हेतु कारगर दवा आर्टिसुनेट पैक एवं पीवी रोगियों के उपचार हेतु क्लोरोक्विन एवं प्राइमाक्विन उपलब्ध कराई गई है। मलेरिया से बचाव एवं सुरक्षा हेतु कीटनाशी युक्त मच्छरदानी उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही मच्छरों के बचाव हेतु घरों के अंदर कीटनाशी छिड़काव भी कराया जाता है। मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशी युक्त मच्छरदानी का समुचित प्रयोग एवं IRS का स्वीकार्यता, घर के आसपास में साफ सफाई रखने, जल जमाव से बचने तथा सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास मलेरिया जांच एवं उपचार हेतु निःशुल्क व्यवस्था का लाभ उठाने संबंधित जन जागरूकता किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सभी विभागों के समन्वय एवं सामूहिक भागीदारी एवं प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास से ही मलेरिया उन्मूलन कार्य किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य मलेरिया परजीवी को नष्ट करना है। इस कार्य हेतु सभी मलेरिया रोगियों का प्रबंधन, कीटनाशी युक्त मच्छरदानी की उपयोगिता, निगरानी कार्य एवं जांच तथा उपचार ग्राम स्तर पर सुनिश्चित किया जाना है। आप लोगों से आग्रह है कि मलेरिया उन्मूलन कार्य में जन भागीदारी बने। अपने प्रयास से मलेरिया उन्मूलन हेतु कुशल प्रबंधन में हम योगदान दें। अपने जिले को मलेरिया मुक्त बनाने का संकल्प लें एवं भविष्य को मलेरिया से सुरक्षित बनाएं। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर प्रखंड स्तर पर ग्राम सभा, विद्यालय जागरूकता कार्यक्रम एवं प्रभात फेरी आयोजित की जा रही है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। विगत कई वर्षों से शिक्षा का अलख जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में कक्षा नर्सरी से 11वीं तक के लिए नामांकन जारी है। CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में योग्य, अनुभवी व समर्पित शिक्षक, कॉम्पिटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडल साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, CCTV कैमरा, RO वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। आवर एड्रेस हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। आप अपने सुकून के लम्हों को गुजारें मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट के साथ। महानगरों की तर्ज पर रिजॉर्ट पर उठाएं बड़े स्विमिंग पूल का आनंद। स्विमिंग पूल के लिए आप सदस्यता भी ले सकते हैं, तो स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए आज ही पहुंचे मिडवे ग्रीन होटल एंड रिजॉर्ट। इसके साथ ही हमारे यहाँ प्राकृतिक सुंदरता के बीच शादी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, सेमिनार, मीटिंग आदि का आयोजन भी कर सकते हैं। हमारे रिजॉर्ट में ठहरने का प्रबंध, खान पान के लिए इंडियन, चाइनीज, तंदूरी व्यंजनों का एक से बढ़कर एक आइटम मौजूद है। इसके साथ ही हमारे पिज्जा कॉर्नर पे आप अपने मनपसंदीदा पिज्जा का स्वाद भी ले सकते हैं। एक बार सेवा का मौका दें। हमारा पता गिरिडीह, बेंगाबाद रोड, कर्णपुरा, गिरिडीह। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। CBSE द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब,
एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। प्रिंसिपल ममता शर्मा के नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। मेम साहब, हाँ? गैस खत्म हो गया। अब तो 3 दिनों तक होटल से ही खाना पड़ेगा। ना कहीं से कुछ मंगवाना पड़ेगा और ना ही कहीं जाना पड़ेगा। बस एक नंबर डायल करना पड़ेगा। तो अभी दरवाजा खोलना पड़ेगा। हाँ। मैडम, इंदिरा गैस ऑलवेज ऑन टाइम। ज्यादा चले, हर जगह मिले, कम दाम में और 4 साइज में। आपके शहर गिरिडीह में आधुनिक उपकरणों से लैस आदर्श नेत्र चिकित्सालय में डॉक्टर कुलदीप नारायण के द्वारा किया जाता है बड़े ही सरल व सुरक्षित विधि से आंखों का इलाज। लेजर फेको के द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के साथ ही यारा जारा द्वारा की जाती है झिल्ली की सफाई। टॉपकेन प्रोपराइटर के द्वारा आंखों के प्रेशर की जाती है जाँच। वही टॉपकेन ओसीडी के द्वारा आंखों के पर्दों की भी बीमारियों का लगाया जाता है पता। हमारे यहाँ मौजूद है ऑप्स्केन मशीन के द्वारा आंखों की अल्ट्रासाउंड की सुविधा। यही नहीं, आधुनिक जापानी मशीनों के द्वारा आंखों के चश्मे का निकाला जाता है लेंस नंबर। तो देर किस बात की है, एक बार पचम्मा रोड, अलकापुरी स्थित आदर्श नेत्र चिकित्सालय में पहुंचकर अपने आंखों का कराएं बेहतर और सुरक्षित ढंग से इलाज। हमारा पता आदर्श नेत्र चिकित्सालय, पचम्मा रोड, अलकापुरी, SBI ATM के बगल गली में। हमारा संपर्क नंबर है 9470100412 और 6532224412। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसील, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की। बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की। आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांवा प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को हाई प्रोफाइल ड्रामे के बीच 20 सूत्री की बैठक हुई। बैठक में कई अधिकारियों के अनुपस्थित रहने पर 20 सूत्री अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की। गांवा प्रखंड मुख्यालय सभागार में मंगलवार को 20 सूत्री की बैठक 20 सूत्री सह झामुमो प्रखंड अध्यक्ष अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी महेंद्र रविदास, विधायक प्रतिनिधि मुन्ना सिंह, 20 सूत्री सदस्य मरगूब आलम, मोहम्मद आजाद, नंदकिशोर सिन्हा, BPRO संजय कुमार, MO प्रदीप राम, SI राहुल चौबे समेत विभाग के कई पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं 20 सूत्री के सदस्य शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में शिक्षा विभाग के अधिकारी के नदारद रहने पर उनके वेतन रोकने को लेकर उपायुक्त से अनुशंसा कराए जाने के साथ हुई। इसी क्रम में अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस क्रम में अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ उनके कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस बीच सांसद प्रतिनिधि को बैठने की कुर्सी नहीं मिलने से वह नाराज होकर चले गए। वहीं BCO द्वारा बैठक में सम्मिलित नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। इसे लेकर 20 सूत्री अध्यक्ष ने बैठक को स्थगित करने का भी निर्णय लिया। हालांकि अन्य लोगों द्वारा काफी समझाए जाने पर बैठक पुनः शुरू हुई।
बैठक के क्रम में वन विभाग द्वारा अब तक पावर ग्रिड का एनओसी नहीं दिए जाने, आपूर्ति विभाग द्वारा ग्रीन कार्ड का राशन वितरण करने, विद्युत विभाग द्वारा गरीब गुरबों को अधिक बिजली बिल भेजे जाने आदि का मामला उठाया गया। वहीं बैठक के मध्य पीएचडी विभाग की जेई जनप्रतिनिधि पर वीडियो ने अपना रोष जाहिर किया। बैठक के दौरान पीएचडी विभाग द्वारा फर्जी तरीके से चापानल मरम्मतीकरण का लिस्ट बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया, जिसे लेकर सभी ने इस पर रोष प्रकट किया। वहीं उपस्थित सदस्यों द्वारा दिलीप यादव का नाम लिए जाने पर वीडियो ने इससे संबंधित कई सवाल जेई से किए। साथ ही प्रखंड में खराब पड़े चापानल व जल मीनार को जल्द ही दुरुस्त कर रिपोर्ट सौंपने को कहा। वहीं जल नल योजना के तहत निर्माणाधीन पानी टंकी में बालू के प्रयोग व इसका वाउचर जमा करवाने का भी निर्देश दिया गया। आपको सर्वे करके हम लोग देंगे, हमका वीडियो कर लेना है, जो चर्चा को परवाह नहीं चला रहे हैं क्या हमारे पास 10-20 आदमी है? हमारे पास कितना बचा है? 17 को 4 को बचा है। सर में पानी तो प्रस्ताव में है और आज तक नहीं मिला, क्या दुर्भाग्य है या नहीं? 3-4 पॉइंट लिख हुआ है, अपलोड कर दीजिए। एक एटीएम वाटर पे लिखे हैं जो आज तक नहीं बना, बोलिए जबकि लोगों को पानी सारा खाना पूर्ति हो रहा है, सारा खाना पूर्ति हो रहा है। इसलिए का भी नहीं देंगे। आप ये चीज भेज रहे हैं पीएचडी पर और इन लोग को काम में रहती रहते कि पीएचडी में देखिए सारे पेपर कटिंग आपको दिखा रहे, सब भेजते हैं डेली, प्रतिदिन भेजते हैं। देखिए प्रतिदिन भेजते है ना। और दूसरी बात है कि हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि यहाँ के हम हैं तो मेरी जनता यहाँ का बिना पानी के रहेगा। एक रिपोर्ट आया जिसकी चल रहा है, पिछले बार प्रस्ताव में भी इसके बाद एक एटीएम वाटर पे लिखे हैं जो आज तक नहीं बना, बोलिए जबकि लोगों को पानी पीने का कहीं साधन नहीं है। सेव बर्ड सेव बायोडायवर्सिटी अभियान के तहत भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए मंगलवार को राष्ट्रीय युवा सांसद विजेता अंकित राज के नेतृत्व में गिरिडीह कॉलेज के कई छात्र छात्राओं ने अपने अपने घर के छतों पर पक्षियों के उचित स्थान पर बर्तन में पीने के लिए पानी की व्यवस्था एवं खाद्य सामग्री की व्यवस्था की। इस दौरान प्रण लिया गया कि ये कार्य वो अपने अंतिम सांस तक करेंगे और दूसरों को भी इस कार्य के लिए प्रेरित करेंगे ताकि पक्षियों को भीषण गर्मी में भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अभियान का नेतृत्व कर रहे अंकित राज ने बताया कि यह ईश्वरीय कार्य है, इससे जहां एक अलग सुकून मिलता है वहीं हम बायोडायवर्सिटी को बेहतर बनाने में अपना अहम योगदान दे सकते हैं, जिससे पक्षियों को बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी। अभियान में गिरिडीह कॉलेज की छात्रा पूजा कुमारी, मनीषा कुमारी, प्रीति कुमारी, स्वाति कुमारी, निशा कुमारी, छात्र विशाल कुमार मोदी, सागर मोदी, राजकुमार, रुपेश पासवान आदि शामिल हुए। सेव बर्ड्स सेव बायोडायवर्सिटी के तहत आज मेरे द्वारा सेव बर्ड्स अभियान चला गया, जिसके तहत काफ़ी संख्या में छात्र एवं छात्राओं ने इस मुहिम में भाग लिया ताकि इस भीषण गर्मी में पक्षियों को राहत पहुंचाया सके। इस कर्म में हमने अपने अपने घरों के छत पर और सभी छात्र छात्राओं ने भी अपने अपने घरों के छत पर पक्षियों के लिए पीने के लिए पानी और उनके रखरखाव हेतु कई तरह की व्यवस्था भी की और उनके लिए कुछ खाद्य सामग्री भी रखी ताकि उनको बड़े पैमाने पर हम राहत पहुंचा सकें। इस मुहिम में छात्र ही नहीं बल्कि हमारे भारत के हर एक नागरिक को इस कार्य में बड़े अच्छे तरीके से जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे हम भीषण गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर हम पक्षियों को राहत पहुंचाने का कार्य कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। सदर प्रखंड के पूर्णा नगर में आयोजित श्री रामचरितमानस महायज्ञ की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ की गई, जिसमें 501 महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और कलश के साथ क्षेत्र भ्रमण करते हुए दुखरनाथ स्थित उसी नदी तट पहुंचकर कलश में जल भरा। सदर प्रखंड के पूर्णा नगर में 11 दिवसीय रामचरितमानस यज्ञ की शुरुआत मंगलवार को सदर प्रखंड इलाके के औद्योगिक क्षेत्र में भव्य कलश यात्रा के साथ की गई। कलश यात्रा में 501 महिलाएं व युवतियां शामिल हुई और भजन कीर्तन के साथ पूर्णा नगर से पूरे औद्योगिक क्षेत्र का भ्रमण करते हुए हरसिंह रायडी होते हुए दुखरनाथ स्थित उसी नदी तट पहुंचे और
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरा और वापस पूर्णा नगर पहुंचे। इस क्रम में हरसिंह रायडी से गुजरने के क्रम में सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के नेतृत्व में कलश यात्रा में शामिल महिलाओं और बेटियों समेत भक्तों के पांव में पाइप से पानी की बौछार कर राहत देने का प्रयास किया गया। वहीं भक्तों के लिए टफकॉन स्टील प्रबंधन की ओर से पेयजल के साथ जलपान की व्यवस्था की गई थी। दौड़ जल्दी जल्दी दौड़। थोड़ा सा इधर होइएगा, थोड़ा सा चाचा। मौके पर यज्ञ समिति के दिलीप उपाध्याय, मुक्तेश्वर तिवारी, नंद किशोर विश्वकर्मा, दुलार यादव, मनोज पांडे समेत कई सदस्य शामिल हुए और भक्तों से यज्ञ को सफल बनाने का आह्वान किया। जल यात्रा था और जल यात्रा में बहुत भाई लोग सहयोग दिया है और पूरे गांव पूरा समाज हमको मैंने जग में साथ दे रहे हैं, इसलिए पूरा गांव सभी को मैंने बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं इसी तरह से 9-10 दिन जो भंडारा तक हमारा साथ दे और बढ़िया से काम करें ताकि गांव का रोशन होगा, हमारे समाज का रोशन होगा। जय भारत, जय। जल यात्रा आपका पूर्णा नगर राम मंदिर से दुखरनाथ बाबा दुखरनाथ 1008 कलश है और यात्रा में हमको लगता है 3000 से कम यात्रा में। भगवान श्री राम की आशीष अनुकंपा से श्री राम मंदिर पूर्णा नगर श्री की ओर से श्री 108 श्री रामचरित्र मानस यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के क्रम में आज 25 अप्रैल को जल यात्रा श्री राम मंदिर से चलकर बाबा दुखरान धाम पहुंचकर नदी से उत्तरी वाहिनी नदी से जल के लिए हम लोग फिर वापस जाएंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इसमें हमारे गांव के जो भी लोग हैं, हमारे पड़ोस के गांव हो, टिकोटी, विश्वासडी, तुरुडिया, यादी श्री रामपुर, उदनाबाद, मंगरोडी, छाताटाड़, सभी लोग ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया है। मैं सभी लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि आज कार्यक्रम शुरू है, अभी और 9 दिन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सभी भाई बंधु, सभी भक्तजन बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, हम लोग को सहयोग दें और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य समय देकर, तन मन धन देकर सहयोग करें। मैं इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी को मैं इस शुभकामना देना चाहता हूं। श्री 1008 श्री रामचरित्र मानस महायज्ञ पूर्णा नगर पंचायत में हो रहा है, जिसकी शुरुआत आज
कलश यात्रा से पूर्णानगर पंचायत से चलकर उसिल नदी रुखिया महादेव से जल उठाकर 1008 कलशों के साथ जल उठाकर शुभारंभ हो चुका है। यह यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। इसमें पूर्णानगर पंचायत के अलावे अगल बगल के जो पास पड़ोस के पंचायत है, श्री रामपुर पंचायत, उस्मानाबाद पंचायत, हरसिंगराडी, मंगरोडी, सभी लोगों का बढ़ चढ़कर योगदान है। और इस यज्ञ से पूरे क्षेत्र का, पूरे पूर्वांचल का माहौल पूरा भक्तिमय हो चुका है। इधर बेंगाबाद के मोतीरेदा में भी श्री श्री 1008 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस 9 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत मंगलवार को कलश यात्रा के साथ की गई। कलश यात्रा में 501 कन्याएं शामिल हुई और पूरे क्षेत्र का भ्रमण किया। बेंगाबाद प्रखंड की मोतीरेदा पंचायत अंतर्गत बनगावा गांव में श्री श्री 1008 श्री हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस 9 दिवसीय महायज्ञ की शुरुआत कलश यात्रा से की गई। गाजे बाजे के साथ 501 कन्याओं ने जल यात्रा में भाग लिया। सभी कन्याओं ने यज्ञ स्थल से माथे पर कलश लेकर मोतीरेदा गांव का भ्रमण करते हुए पिपराटाड़ गांव स्थित उत्तर वाहिनी उश्री नदी तट में पहुंची और पूरे विधि विधान के साथ पुरोहित ने नदी से जल भरवाकर यज्ञ स्थल लाया गया। कलश यात्रा के दौरान भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे जय श्री राम के नारे से पूरा गांव गूंज उठा। वहीं आस पड़ोस के गांव में भी भक्ति का माहौल बना रहा। इस दौरान मौके पर पहुंचे जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, आसू केंद्रीय सचिव अर्जुन बैठा, जिला परिषद सदस्य शाह आसू नेता केदार हाजरा, भाजपा नेता दिलीप वर्मा आदि ने जल यात्रा में भाग लिया। मौके पर आयोजन समिति के सदस्य पूर्व मुखिया राजकुमार वर्मा ने बताया कि 9 दिवसीय यज्ञ के दौरान प्रत्येक दिन शाम में प्रवचन व रासलीला की प्रस्तुति की जाएगी। साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। बताया कि महायज्ञ में अयोध्या से आए आचार्य रवि शास्त्री, पवन देव, विवेक शास्त्री, रंजीत शास्त्री, आदित्य पांडे, रविंदर पांडे के द्वारा प्रवचन सुनाया जाएगा। बनगावा में श्री श्री 1008 हनुमंत प्राण प्रतिष्ठा सह श्री रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन किया गया है और इस यज्ञ में कथा प्रवक्ता देवी कुलप्रिया पांडे जी, जो मानस कथा की प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा मानस कथा का रसास्वादन कराया जाएगा और भागवत कथा के लिए पंडित नंदलाल शास्त्री जी पधारे हुए हैं, जिनके मुखारविंद से भागवत कथा का रसास्वादन कराया जाएगा। और यह यज्ञ जो किया जा रहा है, इससे पूरे वातावरण की शुद्धि होगी और नई पीढ़ी में संस्कार, भक्ति और हमारे जो माइक में थोड़ा सा इको बच्चे जो संस्कार खोते जा रहे हैं, उनका संस्कार खत्म होता जा रहा है। फिर से उसमें भक्ति का संचार होगा। प्रथम दिवस है हनुमत यज्ञ से रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन किया गया 9 दिवसीय और आज हम लोग जल यात्रा के लिए हम लोग प्रस्थान किए। अभी इस नदी के किनारे हम लोग हैं। अभी जल यात्रा का पूजन किया जाएगा। गौरी गणपति पूजन, नववर्धनी पूजन, जल मातृ, जीव मातृ, स्थल मातृ का पूजन किया जाएगा। तत्पश्चात यहाँ से हम लोग सभी कलश यात्री अपने यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान करेंगे। फिर संध्या को मंडप प्रवेश इत्यादि का कार्य किया जाएगा।
और नित्य 9 दिन तक अभी नित्य प्रवचन हवन इत्यादि का कार्य किया जाएगा। मंगरोड़ी पंचायत अंतर्गत पाठकहीर गांव में गिरिडीह जिले के मालिक तांती जाति के लोगों की एक बैठक में पाठकहीर में समाज के कुल देवता बाबा करू निर्भय की पूजा मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में पूजा स्थल का चयन किया गया। सर्व समिति से पूजा समिति का गठन किया गया। बैठक में सर्व समिति से अध्यक्ष अमृत मलिक, उपाध्यक्ष पिंटू कुमार ताती, मंत्री बिहारी मलिक, कोषाध्यक्ष गोपाल मलिक, सह कोषाध्यक्ष राजेश मलिक, कार्यकारी अध्यक्ष द्वारिका मलिक, महामंत्री पंकज ताती, सुनील मलिक, मंत्री दिलीप ताती, आवाम कार्यकारिणी सदस्य विजय ताती, विजय मलिक, राजेश मलिक, प्रदीप ताती, अर्जुन मलिक, आवाम दिनेश मलिक का चयन किया गया। बैठक में पथखीर, गाराटाड़, अकदौनी, बनियाडीह, कोपा, मोतीलेदा, मातृका, कालवाटाड़, करमाटाड़, जरियागादी, जाबंद, आवाम, उदनाबाद से काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह जिला के समस्त मलिक ताती समाज के लोगों की एक बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया कि पाठकहीर में पंचवर्षीय कारुण्य पूजा समिति का आयोजन हो। और इसमें मैं मुख्य रूप से पाठकहीर ग्राम के तमाम लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्हें अपने दरियादिली दिखाते हुए यहाँ पर बाबा के नाम पर कुछ जमीन देने की घोषणा। इसके लिए मैं अपने ट्रस्ट और अपने तमाम सौजाती भाइयों की ओर से इन लोगों का नमन और धन्यवाद करता हूँ। और पंचवर्षीय कार्मिक पूजा का आयोजन 22/5/2023 को होना निश्चित हुआ है। और आप जो ये देख रहे हैं, ये समझ लीजिए कि हम प्रभु का अपना यहीं पे स्थापना करने जा रहे हैं और यहीं पे बाबा का स्वरूप स्थापित किया जाएगा। और हम गिरिडीह जिले एवं तमाम सौजाती भाइयों बहनों जो भी जहाँ से आते हैं उनसे को मेरा सादर आमंत्रण है, आप आइए। तो पाठकग्राम में किसी तरह की कोई दिक्कत होगी, यहाँ सभी आपके अपने हैं। जो सुविधा आपको अन्य जगहों पर मिलती है उससे बेहतर सुविधा हम पाठकहीर पूजा समिति और झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट के सौजन्य से आपको उपलब्ध कराएंगे। और एक बात मैं विशेष तौर पर जो हमारी संस्था और पूजा समिति ने निर्णय लिया है कि किसी भी कीमत पर नशाखोरी का विरोध हम लोग करते रहेंगे। और कोई भी चाहे कितना भी गणमान्य व्यक्ति हो, शराब का सेवन पूजा के दिन पूजा स्थल पर नहीं किया जाएगा। यह मैं अपने झारखंड प्रदेश पान ताती बुनकर विकास ट्रस्ट की ओर से ये पूरी तरह से अवगत करता हूँ कि किसी भी तरह की दिक्कत हो तो पूजा समिति भी हमारे साथ है और हम लोग 24 घंटा गिरिडीह जिले में अपने सौजाती समाज के लिए उपलब्ध रहेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।